फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CAQ क्यूब का एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट होता है, जो कि क्यूबिक प्रोविंस में अगर हम मोर देन 6 मंथ के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्टेन करना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना ना तो इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और ना ही हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनरोल होने दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि CAQ अप्लाई करने के पश्चात हमारी जो भी मिस्टेक्स हो जाती है, CAQ के डिले होने के क्या कारण है, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझ। दोस्तों फर्स्टली फंड्स प्रॉब्लम होती है। जो भी हम CAQ के दौरान हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे एक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसमें सफिशेंट फंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से भी CAQ रिजेक्ट होता है। हमारे प्रोग्राम की जो इंटायर ड्यूरेशन होती है तो उसमें हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम उसको कवर कर सकें। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि आपके पास बैलेंस सर्टिफिकेट में सफिशिएंट फंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ अपने फीस की डिटेल लगानी है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को हमने पे की है। और सेकेंडली दोस्तों डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह रहती है हमारे CAQ रिजेक्ट और डिले होने की। जब भी हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, कोरियर करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें किसी डॉक्यूमेंट का ना होना या फिर डॉक्यूमेंट क्लियरली ना होना। समटाइम क्या होता है कि जब हम पासपोर्ट की कॉपी लगाते हैं उसमें एड्रेस प्रूफ क्लियर नहीं आ रहा होता। तो आपने ध्यान रखना है फर्स्ट और लास्ट पेज की कॉपी लगानी है, एक बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3 पे है दोस्तों एड्रेस फिलिंग। जब हम एड्रेस फिल करते हैं उसमें कोई भी कोमा हाइफन हमने नहीं ऐड करना, क्योंकि इसकी वजह से भी CAQ डिले होने के कारण हो जाते हैं। नंबर 4 पे है दोस्तों इंफॉर्मेशन मिसमैच। जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हम हमारे नेम में मिस्टेक डाल देना और या फिर जो हमने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाला होता है वो पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली नहीं डाला होता, तो इसकी वजह से भी CAQ डिले और रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 5 पे दोस्तों जो हम पासपोर्ट साइज फोटो सेंड करते हैं तो उसके पीछे हमने सिग्नेचर भी नहीं किए होते, समटाइम एप्लीकेशन नंबर भी नहीं डाला होता और अपना नेम भी नहीं डाला होता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नेम, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पे दोस्तों ये उनके लिए जो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं लेटेस्ट एनरोलमेंट लेटर होना चाहिए। नंबर 7 पे है दोस्तों CAQ डिले होने की वजह ये भी हो जाती है, समटाइम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन के कारण वो जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाते, तो ये डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। इसमें स्टूडेंट को वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जब हम CAQ अप्लाई करते हैं तो उसके पश्चात हम प्रोग्राम डेफर कराने का सोच लेते हैं, या फिर किसी वजह के कारण हम 2 इयर्स का प्रोग्राम ले लेते हैं। हमारा एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, उस एप्लीकेशन नंबर के साथ आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स, फीस डिटेल, एनरोलमेंट लेटर और भी जो एफिडेविट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने पहले सबमिट करवाए थे, तो प्रोसेसिंग में ही आपने उन डॉक्यूमेंट को फैक्स करवा देना है इस नंबर पे। जब हम वीज़ा प्रोसेस के लिए CAQ सबमिट करवाते हैं उस दौरान हमें उतने समय का ही वीज़ा इशू करते हैं जितने समय का हमारे पास CAQ होता है। तो आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जो ये मैं इमिग्रेशन नंबर बता रहा हूँ स्क्रीन पे आ रहा है, क्यूबक गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल पता लगा सकते हैं। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप डॉक्यूमेंट कोरियर करवाएंगे कोरियर ट्रैकिंग नंबर को आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और डिपार्टमेंट को रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। डॉक्यूमेंट पहुंचने के बाद दोस्तों आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, उसमें यूज़र ID पासवर्ड बनाया था, उसको आप असेस टू एप्लीकेशन में डालकर टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है और जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं वो उनको रिसीव हो गए हैं या नहीं हुए। और दोस्तों प्रोसेसिंग तभी स्टार्ट होती है जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं। तो अप्लाई करने के दौरान या बाद में आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कॉमन मिस्टेक्स थी। और मैं आपको बताता हूँ जो अब करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें कोविड-19 की वजह से सभी डिपार्टमेंट बहुत स्लो हुए पड़े हैं, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने CAQ अप्लाई कर रखा है, जहाँ डॉक्यूमेंट कोरियर करवा रखे हैं, आपका प्रोसेस नहीं हुआ, इसके बारे में वरी ना करें। जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक ये दिक्कतें आएंगी। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।